गौतम बुद्ध एक गांव में ज्ञान बांट रहे थे। उनके शिष्यों में से एक अशोक बहुत ही अधीर था। वह जल्दी से जल्दी ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। एक दिन अशोक ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, हे गुरुदेव, मुझे कब ज्ञान प्राप्त होगा? मैं कब दुख से मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अशोक, ज्ञान एक फूल की तरह है। तुम्हें उसे खिलने का समय देना होगा। जितना तुम जल्दबाजी करोगे उतना ही यह मुश्किल होगा। अशोक को उनकी बात समझ नहीं आई। वह बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, शायद मुझे कहीं और ज्ञान ढूंढना चाहिए। कुछ दिनों बाद अशोक बुद्ध के पास वापस आया और बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि पहाड़ों पर रहने वाले एक आर्षि के पास बहुत ज्ञान है। मैं उनके पास जा रहा हूं। बुद्ध ने शांति से कहा, अशोक, ज्ञान दूर नहीं है, यह तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें बस इसे खोजने की जरूरत है। अशोक को यह बात और भी जटिल लगी। निराश होकर वह गांव छोड़कर पहाड़ों की ओर चला गया। वह कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार वह आर्षि के आश्रम तक पहुंच गया। आर्षि बहुत बूढ़े थे और ध्यान में लीन थे। अशोक ने उन्हें प्रणाम किया और ज्ञान प्राप्त करने की अपनी इच्छा बताई। आर्षि ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम जल्दी में हो, इसलिए तुम्हें अभी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यह सुनकर अशोक अवाक रह गया। वह निराश होकर वापस लौट आया। रास्ते में उसे एक किसान खेत में हल चलाते हुए दिखाई दिया। किसान बहुत शांत था और धीरे धीरे ध्यान से काम कर रहा था। किसान को देखकर अशोक को अचानक से समझ आया। वह किसान के पास गया और पूछा, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं धैर्य रखता हूं। मैं जानता हूं कि फसल को उगने में समय लगता है। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता। उस दिन अशोक को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह वापस गांव गया और बुद्ध के पास गया। अब वह पहले से शांत और धैर्यवान था। उसने बुद्ध से माफी मांगी और कहा, गुरुदेव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ज्ञान जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य और मेहनत से प्राप्त होता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अशोक, अब तुम समझ गए हो। ज्ञान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा में धैर्य और समर्पण ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अशोक ने अब धैर्यपूर्वक सीखना शुरू किया। वह समझ गया कि ज्ञान एक बीज की तरह है जिसे खिलने के लिए समय और देखभाल की जरूरत होती है। वह धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करता गया और अंततः दुख से मुक्त हुआ।